हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है आर्थिक मंदी के कारणों का वर्णन करें। युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व समृद्धि का अनुभव कर रही थी, परंतु यह समृद्धि अस्थायी थी तथा अक्टूबर 1929 ईस्वी में वॉल स्ट्रीट संकट के साथ महान आर्थिक मंदी एवं संकट का युग आरंभ हुआ, जो 1933 ईस्वी के प्रारंभ तक बना रहा। यह मंदी मूलतः अत्यधिक उत्पादन का परिणाम थी। यह प्रचुरता में अभाव को पूर्णतः व्यक्त करती थी। 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी के कारण। महान आर्थिक मंदी के कारणों की व्याख्या विभिन्न अर्थविदों ने अपने अपने ढंग से की है। यद्यपि अधिकांश अर्थशास्त्री इसके कुछ कारणों के संबंध में एकमत है, तथापि इनमें कई कारणों को लेकर मतभेद भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए, सुप्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो हेंसन के अनुसार महान मंदी इस तथ्य का परिणाम थी कि अनेक बड़ी विनियोग तेजियां उसी समय समाप्त हो गई जिस समय अर्थव्यवस्था की परिपक्वता की परिणति अत्यधिक बचत तथा विनियोग अवसरों में सामान्य ह्रास में हो रही थी। दूसरी ओर इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स का यह कथन है कि वास्तविक बचत अत्यंत कम हो रही थी तथा विनियोग अनुचित रूप से बढ़ा और उसके बाद गिर गया, क्योंकि इसके लिए वित्त व्यवस्था बैंक साख को अनुचित पूर्ति से हुई थी, न कि स्थिर बचत आदतों द्वारा। शुम्पीटर का मत है कि अनेक क्षेत्रों में नव परिवर्तनों के प्रभावों से शक्तिपूर्ण हुई परिवहन एवं कृषि क्रांति अनिश्चित काल तक अपने आप को संभाल नहीं सकती थी और उनका आर्थिक मंदी में अंत होना अवश्यम्भावी था। संक्षेप में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उपस्थित हान आर्थिक मंदी निम्नलिखित मुख्य कारणों का परिणाम थी। पहला, अत्यधिक आशावाद तथा सुरक्षा की गलत धारणा। 1920 ईस्वी वाले दशक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक आशावाद तथा सुरक्षा की गलत धारणा वर्तमान थी। युद्ध काल के अत्यधिक लाभ ने लोगों को विनियोग की ओर अत्यधिक आकर्षित किया। इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1927 से 1929 ईस्वी के बीच न्यूयॉर्क हिस्सा बाजार में बिकने वाले हिस्सों की संख्या 18 लाख से बढ़कर 80 लाख हो गई। अक्टूबर 1929 ईस्वी से आर्थिक संकट प्रारंभ होने के समय से लेकर उस माह के अंत तक 165 लाख हिस्से बिकने के लिए आए थे। इससे इनके मूल्य में अधिक ह्रास हो गया। 13 नवंबर 1929 ईस्वी तक अमेरिकन टेलीग्राफ तथा टेलीफोन का मूल्य $304 से घटकर 1971 में $1/4 हो गया। आर्थिक मंदी यहीं से प्रारंभ हुई। दूसरा, युद्ध उत्तर काल में कृषि में ह्रास। महान आर्थिक मंदी का एक महत्वपूर्ण कारण यह था काल कृषि पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित युद्धोत्तर में रूप से ह्रास हुआ था। युद्ध काल में कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, किंतु युद्ध के बाद मांग में कमी तथा विदेशी प्रतियोगिता के दबाव के कारण कृषि पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक ह्रास हो गया था। इससे किसानों को आम तथा क्रय शक्ति घट गई थी। तीसरा, युद्ध उत्तरकालीन समृद्धि की दोषपूर्ण प्रकृति। यूरोप की तरह प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका के जीवन स्तर को प्रभावित नहीं किया था। अतएव 1920 से 21 ईस्वी में थोड़े समय के लिए अतिरिक्त 1929 ईस्वी तक अमेरिका ने लगातार समृद्धि का अनुभव किया था। मोटर उद्योग का विकास तथा सड़क निर्माण की तेजी समृद्धि के मुख्य आधार थे। अमेरिका में मोटरों की संख्या 1914 ईस्वी में 12.5 लाख से बढ़कर 1929 ईस्वी में 260 लाख हो गई थी। मकान दोष भी उत्पन्न हो गए थे। युद्धोत्तर काल की समृद्धि में कुछ उद्योग जैसे निर्माण में भी अप्रत्याशित तेजी हुई थी, परंतु इस तेजी से अर्थव्यवस्था में कोयला, सूती वस्त्र, जहाज निर्माण आदि में उचित प्रगति नहीं हुई थी। कृषि की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। कृषि की तुलना में उद्योग का महत्व अर्थव्यवस्था में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इससे भयानक आर्थिक मंदी की शक्तियों को और भी बल मिला। चौथा, उपभोग में कमी। उपभोग में कमी भी महान आर्थिक मंदी का एक मुख्य कारण था। 1900 से 1929 ईस्वी के बीच मजदूरी की तुलना में लाभ में
बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, जिससे बचत तथा उपभोग के बीच अंतर बहुत बढ़ गया था। जे.एम. क्लार्क के मतानुसार लाभ के रूप में मिलने वाला कुल आय के अनुपात में वृद्धि हुई थी और उसी प्रकार मजदूरी तथा बचत के रूप में दी जाने वाली कुछ आय के अनुपात में कमी हुई थी। 1900 से 1929 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 4 गुनी वृद्धि हुई थी, किंतु जनता की क्रय शक्ति में कोई तीव्र वृद्धि नहीं हुई थी। क्रय शक्ति के अभाव में उपभोग में भी संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। पांचवा, आय के वितरण की विषमता में वृद्धि। 1920 ईस्वी के पूर्व आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई थी उसका अधिकांश भाग पूंजीपतियों को ही प्राप्त हुआ था। आय की अपेक्षा मजदूरों में बहुत कम वृद्धि हुई थी। 1922 से 1929 ईस्वी के बीच औद्योगिक मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में केवल 33% तथा वेतन में 42% की वृद्धि हुई थी, जबकि कंपनियों के शुद्ध लाभ में 76% की वृद्धि हुई थी। हिस्सेदारों को दिए जाने वाला लाभांशों में 108% से अधिक वृद्धि हुई थी। प्रोजेक्ट के गालब्रेथ के अनुसार 1929 ईस्वी में अत्यधिक आय वाले 5% व्यक्तियों को कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग प्राप्त होती थी। अतएव आय के वितरण की विषमता में वृद्धि से भी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, जो अंततः महान आर्थिक मंदी का कारण बनी। छठा, विदेशी व्यापार में अव्यवस्था। विदेशी व्यापार की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। युद्ध के बाद महान ऋणदाता देश होने के बावजूद अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उच्च प्रशुल्क की दरें ज्यों की त्यों चल रही थी। अधिकांश यूरोपीय देशों ने, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिकूल भुगतान संतुलन था तथा जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण लिया था, अपने घाटे की पूर्ति को स्वर्ण बेचकर तथा नए निजी ऋणों के द्वारा करने का प्रयास किया, किंतु स्वर्ण के द्वारा लगातार घाटे की पूर्ति संभव नहीं है। इसके लिए इन देशों को अपने निर्यात में वृद्धि करनी होती अथवा आयात में कमी करनी होती या ऋण चुकाने में विलंब करना होता, किंतु 1929 ईस्वी के हॉल-स्मूट टैरिफ एक्ट के पारित होने के बाद निर्यात में वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी। अब उच्च प्रशुल्क के कारण यूरोप के इन देशों को ऋण चुकाने में विलंब करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतएव इन देशों ने भी संरक्षण नीति का अनुकरण करना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के निर्यात में बहुत अधिक कमी हो गई। 1929 ईस्वी की तुलना में 1932 ईस्वी में विदेशी व्यापार 30% ही रह गया। सातवां, अत्यधिक सट्टेबाजी। प्रथम विश्व युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में अमेरिकी उद्योग के लिए अभूतपूर्व समृद्धि का समय था। उन दिनों उद्योगों में अत्यधिक लाभ हो रहा था, अतएव उन हिस्सों तथा प्रभुतियों के अत्यधिक ऋण से उनके मूल्य में अधिक वृद्धि हो गई थी। अंत में 1929 ईस्वी में हिस्से बाजार के धवस के कारण शेयर बाजार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई तथा कई बैंक दिवालिये हो गए। केवल 1929 तथा 1930 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1000 से अधिक बैंक फेल हो गए। इस प्रकार अत्यधिक सट्टेबाजी भी महान आर्थिक मंदी का एक मुख्य कारण थी। आठवां, बैंकों की दोषपूर्ण साख नीति। विदेशी व्यापार में वृद्धि तथा ऋण की वापसी के कारण अमेरिका में अन्य देशों का स्वर्ण संग्रहित होता चला आ रहा था। बैंकों के पास स्वर्ण की जो राशि थी, उसी के आधार पर उन्होंने साख का अत्यधिक विस्तार किया तथा सट्टेबाजों के बड़े पैमाने पर ऋण देना प्रारंभ किया। यह बैंकिंग सिद्धांत तथा नीति के पूर्णतः प्रतिकूल था। बैंकों ने अत्यधिक मात्रा में साख का सृजन किया था। अतएव ज्यों ही 1929 ईस्वी में महान आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई, हिस्से तथा प्रतिभूतियों के में मूल्य अतिशय कमी हो गई, जिससे बैंकों की बहुत अधिक पूंजी मारी गई। वे अपने ग्राहकों की मांग को पूरी नहीं कर सके, जिससे बाध्य होकर बहुत से बैंकों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। नौवां, अंतर्जनित बेरोजगारी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पादन के क्षेत्र में नए नए तथा समय बचाने वाले यंत्रों के उपयोग की होड़ सी लग गई थी। इस यंत्रों के कारण अब एक यंत्र 200 व्यक्तियों का या अधिक के बराबर काम करने लगे थे। इस प्रकार आंतरिक उन्नति ने बेकारों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा दिया था।
बेकार लोगों की क्रय शक्ति अब बहुत कम हो गई, जिससे प्रभाव उत्पादक मांगों में भी कमी हो गई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।